के महल के कितने दरवाजे हैं, क्या इतनी भीख दी जाती है? आप मुस्कुरा के कहते हैं बड़ा कमजोर था तेरा दादा, बड़ी थोड़ी भीख देता था वो। का क्या कहना चाहते हो? का सुन, तेरे दादा के 7 दरवाजे थे। पहले दरवाजे पे साहिल ने हाथ फैलाया, जब भीख दी, जरूरत पूरी नहीं हुई थी, तभी दूसरे दरवाजे पे गया है, वहां से भी भीख मिली, जरूरत पूरी नहीं हुई, फिर तीसरे पे पहुंचा है, तीसरे से भीख मिली, वहां से भी जरूरत पूरी नहीं हुई, फिर चौथे पे गया है। 7 दरवाजों पे घूम जाता था और तेरा दादा इतना नहीं देता था कि जरूरत पूरी हो जाती। और सुन, मेरे नाना के दरबार का एक दरवाजा है, एक दरवाजे से इतनी भीख दे दी जाती है जिसे एक बार दे दिया जाता है, उसे जमाने में कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। तो कभी ये मत कहना जी उनके पास क्या। सुन, सीधी सी बात है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, लेकिन कोशिश ये करें इन बवालों से निकलेंगे इंशाल्लाह। तो दीन में नहीं लगा ना इन लोगों का, दीन में नहीं लगा, दीन में लगा है हुजूर के घर वालों का, हुजूर के घर वालों का। वाह वाह वाह। भाई किसी का एक जवान बेटा चला जाए ना तो पूरा खानदान कमर पकड़ के चलता है उसकी कि भाई बाप को यहाँ बैठाओ, चाचा को यहाँ बैठाओ, चुप गया जवान बेटा मरा है। हाँ, खुदा की कसम सलाम करो हुसैन के जज्बे को। 71 लाशें खुद उठा के लाए हैं और आज कोई कंधा पकड़ने वाला नहीं है। ऐसी जरूरत तो ला के दिखाओ कोई, 71 लाशें उठाने वाला, कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं। किसी माँ का एक लाल चला जाता है, पूरा परिवार आकर के उसको तसल्लियां देता है। मान ले कि औरतें कहती 12 बजे तक बैठो, आज माँ को नींद नहीं आएगी, उसका लाल चला गया है। आज खानदान वाले बैठे हुए हैं 12-12 1-1 बजे तक, जिसका बेटा चला जाता है उस माँ को तसल्ली दी जाती है। खुदा की कसम, ला तो ऐसी कुर्बानी, सैयदा ज़ैनब की कुर्बानी देख, आज पूरा खानदान करबला में शहीद हुआ है। सिर्फ भतीजे नहीं बल्कि 2 लालों की कुर्बानियां सामने है, बेटे शहीदों के सामने पड़े हैं। लेकिन जरूरत और हिम्मत का आलम यह था, सैयदा ज़ैनब कहती थी और तो खबरदार आगो बुका न करना, जल्दी करो, तयम्मुम करो, मुसल्लों पे आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो बेटों के गम में असर की नमाजें कज़ा हो। अल्लाह 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 का सब्र है, क्या कहने। ऐसे दीन बचाए, गुंडों ने दीन नहीं बचाया, अल्लाह वालों ने दीन बचाया है। याद रखिएगा, अल्लाह वालों ने। और सैयदा कायनात की सैयदा बेटी, सुने जरा, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप जिंदगी पढ़ के देखें इनकी तो पता लगता है ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं। खुदा की कसम, घर जलते रहे लेकिन इन्होंने हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, खानदान लुटा दिया, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा। और मैं तो खुल के कहता हूं, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बार इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। बड़ी कुर्बानियां हैं अहले बैत की। हमारा कुछ नहीं लगा ना, हमारा कुछ नहीं लगा, हम तो कव्वाल को बुलाएंगे, तमाशे करेंगे और फिर यूं पैसे लुटाए जाएंगे। जो ज्यादा पैसे लुटा लेगा उसे जन्नत की डिग्री दे दी जाएगी। इतनी सस्ती जन्नत है कि यहाँ बैठा हुआ लुच्चा फ्री में जन्नत बांट दे। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े ना खाते। अल्लाह अल्लाह, सीधी सी बात है। जन्नत मुश्किल है, जन्नत मुश्किल है। पूछ जाकर के हजरत सुहैब रूमी से, हाँ क्या क्या ना गया, क्या क्या कुर्बानियां न दी गई हैं दीन के लिए। खुदा आपसे गुजारिश, तमाशे बंद होने चाहिए जितने भी मज़ारों पे हो रहे हैं। और अगर कोई करे तो तुम शामिल मत होना। शामिल तो नहीं होगे, वादा करें नहीं होंगे इंशाअल्लाह, वादा करें नहीं होंगे ना शामिल। ये बोल कौन कौन नहीं रहा, देखो तो किसे किसे चरस की पड़ी है। शामिल हो गए इन तमाशों में, बोलो नहीं हो गए ना शामिल। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गुंडागर्दी गुंडों के लिए छोड़ दो। हाँ, हमें वो महफिलें चाहिए जिसमें जाएं, लोगों के पास बैठें, इन दीन वालों को देखें, इनकी बातें सुने, कभी खुदा याद आए, कभी मदीने वाला मुस्तफा याद आए। वाह वाह, यही कोशिश कीजिएगा। बस मैं आखिरी बातें कह के गुजर रहा हूं, आपसे अर्ज करता हूं, जो बात मैंने कही थी मैं उसको फिर कंटिन्यू करके बात फाइनल कर लूं। फरमाया गया, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तमाशा क्या बना, पैसे लुटाए गए, पैसे लुटाए गए। हाँ भाई, बिगड़े जो हम है ना, हम बिगड़े इसीलिए
मुझे कोई 500 का नोट दे जाए, मैं कहूंगा जिसे जन्नती देखना हो इसे देख लो। इसने देसी मुर्गा खिलाया था, ये जन्नती है। इसने मटन खिलाया था, ये जन्नती है। मतलब से जन्नत बट रही है, मतलब से, मतलब से। जन्नत ऐसे नहीं, जन्नत रत जगहों में मिलती है, जन्नत सस्तों से मिलती है, जन्नत आंसुओं से मिलती है, मेहनत करके मिलती है, जन्नत खुदा को राजी करके मिलती है। हाँ। कौन से वाला? औरंगजेब आलमगीर का बात बहुत लंबी हो जाएगी भैया, 1 घंटा हो। नहीं नहीं, क्या कहते हैं? शोर न करें, 2 घंटे नहीं भाई, मैं मशीन नहीं हूं, इंसान हूं, मुझे रोज बोलना रहता है। और आप जैसे मोहब्बत करने वाले ही लोग अल्लाह करे रोज मिल जाया करे तो मौलवी 8 दिन में काम हो जाएगा। हजरत, मैं अपने इलाके में बहुत कम वक्त दे पाता हूँ, मैं कम नसीब आदमी हूँ, ज्यादातर बाहर मेरा रहना होता है। लेकिन जब से इलाके में आया हूँ, कसम से छठी का दूध याद दिला दिया इलाके वालों ने। कोई जलसा ऐसा नहीं जिसमें 1.5 घंटे से कम मेहनत करा रहे हो। 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, 2 घंटे रोज बोलते हैं। जबकि डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 40 मिनट दिए, और वो भी कहा स्लो मोशन में बात करनी है। जब से मुझे थोड़ी शिकायत हुई थी, ये तमाम तर उलमा जानते हैं इस बात को। जो हाँ, तो भाई मैं फिर फरमाइश की जा रही है, कर दिया जाए, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जो लोग खड़े हैं अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं इनसे नहीं कहूंगा बैठ जाओ, बल्कि इनसे इतना कहूंगा घर जाना ना माँ के कदम चूमना और बाप के हाथ चूमना, कहना सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, आपकी परवरिश का कमाल था, मैंने खड़े होके हुजूर का जलसा सुना है। अच्छे लोग हैं ना, खड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो समझे जरा, दीन हम तक जो पहुंचा है ये वलियों के दम से पहुंचा है, गुंडों के दम से नहीं। गुंडों ने दीन की सूरत बिगाड़ने की कोशिश की है, असल तस्वीर दीन की क्या है ये वलियों ने बताई। क्या बात है, वाह। किसने बताई है? वलियों ने। किसने? स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? जरा हाथ उठा के बता दे मुझे, जल्दी जल्दी हाथ उठा दे। स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? जियो सलामत रहो। इतने ही बच्चे हैं तुम्हारे शीशगढ़ में? स्कूल कॉलेजेस जितने लोग भी मतलब असरी तालीम से ताल्लुक रखते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, वो हाथ उठा के बताते जरा। जी सलामत रहे। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए उनको जिंदगी में बुलंद मंजिलें अता फरमा दे। आमीन। हुजूर कम्पुल पोश रहमतुल्लाह तआला अलैहि का सदका, अल्लाह साहिब मजार के सदके में किसी को IAS बना, किसी को IPS बना, किसी को MBBS बना, मौला बड़ी बड़ी डिग्रियां अता कर, ताकि जब बड़ी कुर्सी पे बैठे और हुजूर के दीन के मुताबिक फिर ये हक फैसले करें, लोग देख के कहें अगर गुलाम के फैसले ऐसे हैं तो मदीने वाले इमाम के फैसले कैसे हो। सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा सलामत रखे। आओ मेरे लाला नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान सैफ रजा कानपुरी साहब। बहुत अच्छा, वाह। यार देखो जगह नहीं, क्यों धक्का दे रहे हो? वो गिर जाएंगे उनके ऊपर भाई। यार आगे जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अभी सारे नहीं बोले, अभी नहीं बोले, जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जिसने सबसे जोर से तेरे महबूब को पुकारा हो, आज की रात के सदक़े उसे हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे। खुदा सलामत रखे। ये बच्चा इंशाल्लाह जरूर जाएगा, इसकी आवाज सबसे तेज थी। अब मैं इसके बाद अगली दुआई नहीं दे रहा हूं, मैं यही रोक दे रहा हूं, क्योंकि बच्चे जो है ना, आज के बच्चे हैं, ये कल का मुस्तकबिल है हमारा, कल का फ्यूचर है। हम बच्चों पे काम करें, ये जहन में बात रख के हम बच्चों पे काम करें। जो दरख्त बूढ़े हो जाते हैं वो फिर कटने या जलने के काम आते हैं, जो छोटे दरख्त होते हैं उनसे फल भी उतरा करते हैं और वो साए का भी काम देते हैं। इसलिए छोटे बच्चों का खास ख्याल रखें, इनकी तरबियत और परवरिश अच्छे से की जाए, इनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए और इनकी तालीम का भी ख्याल रखा जाए। जितने ये मजबूत होंगे इंशाअल्लाह आने वाले कल में हमारा इस्लाम मजबूत होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दीन वलियों से हम तक पहुंचा है, गुंडों से नहीं, चरसियों से नहीं, भांग पीने वालों से नहीं। जुएं हो गई बालों में और कलंदर बना घूम रहा जुएं।
न नहाने का न धोने का, कतई मैल हुआ। बताओ इन्हें देख के लोग क्या कहते होंगे, इस्लाम में ऐसे पीरों में। पीर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान गली से गुजर के जा रहे हैं, चेहरे पे कपड़ा पड़ा था, हवा के झोंके से उठ गया। एक गैर मुस्लिम की नजर पड़ गई, उसने कहा जी ये कौन है? कहा ये बरेली के हामिद रजा है। कदम पकड़ के कहने लगा अब कलमा पढ़ा दो। कहा क्यों? कहा अगर बरेली का हामिद इतना हसीन है तो मदीने का मोहम्मद कितना हसीन है। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहाता ही नहीं, वाह वाह वाह, कपड़े ही नहीं धोता, मछांदे आ गई। जबकि हदीस है सफाई ईमान का हिस्सा है, भाई ईमान का हिस्सा है ये। सफाई सुथराई होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? तो मैले मैलों से बचोगे, घिनौनों से बचोगे, जुए मास्टरों से बचोगे। पीर ऐसा तलाश करो जिसकी बगल में बैठो तो खुशबू मदीने की आने लग जाए। वाह वाह वाह, क्या कहने। बाजार लगे पड़े, बाजार पीरों के भी। बात लंबी होगी, बस मैं बात कह के खत्म कर लूं, घंटा पूरा हो गया मेरा। एक मैंने कहा कि दीन हमें बुजुर्गों ने समझाया है। स्कूल पढ़ने वाले लोग, एक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से, और उसको कहते हैं कि वो कट्टर था। हिस्ट्री में कट्टर का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जालिम बादशाह उसको बोला जाता है। नौजवानों, हमारी हिस्ट्री बदल के हमें पढ़ाई जा रही है। मुझे ताज्जुब हुआ जब 15 अगस्त के दिन कोई लेक्चर दे रहा था तो उसने लेक्चर के बीच में कहा औरंगजेब कट्टर। हमारे बच्चे ये बोली बोल रहे हैं क्योंकि हमारे ना स्कूल हैं और ना हमारे कॉलेजेस हैं। हम तालीम में भी उनके मोहताज हैं कि जो हमें एक मिनट हिंदुस्तान में देखना नहीं चाहते। तुम्हारी मर्जी है, मेरी बात कान खोल के सुनो। अब सुनो कौन औरंगजेब आलमगीर है। ये वो औरंगजेब आलमगीर है जब कुर्सी पे बैठा ना तो पूरे हिंद में निजाम मुस्तफा के नक्शे नजर आ रहे थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो खुल के कहते डर नहीं लगता, सीधी सी बात है। जिस चौराहे पे खड़े हो जाओ वहीं पुलिस वाला 20 रुपए लेके गाड़ी छोड़ दिया। कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त है भारत, और जब से ये मुक्ति के नारे लगे उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। उतना ही मुफ्त में है। जिन पुलिस वालों को टेम्पो नसीब नहीं होते थे आज स्कॉर्पियो में चल रहे हैं। सैलरी 11,000 थी और ऊपर से रिश्वत 10-20 लाख मार रहे महीने की। एक जलसा कराने लगो, जबकि धार्मिक स्थलों पे या कोई भी मजहबी उस प्रोग्रामों में परमिशन की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें जलसा कराना तो 15-20 हजार देने पड़ेंगे इन चोरों को। और कहते भ्रष्टाचार मुक्त है ये, इसे मुक्त नहीं कहते, मुक्त किया था औरंगजेब आलमगीर। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। रहता दिल्ली में था, दहशत अखंड भारत में रहती थी। ये अखंड भारत की बात कर रहा हूं, बटे हुए मुल्क की नहीं, कटे हुए मुल्क की नहीं, अखंड भारत की बात है। और भाई बनारस की यही जमीन, यहां पे कोतवाल मुकर्रर किया औरंगजेब आलमगीर ने अपना। नाम था इब्राहिम। क्या नाम था? बोले सारे इब्राहिम। याद कर लेना मेरे बच्चे, ताकि आज के बाद कोई औरंगजेब को कट्टर तुम्हारे सामने ना कह सके। उसके मुंह पे तारीख का ये तमाचा लगना चाहिए। इब्राहिम की आदत थी रोज सुबह टहलने की। जी भाई तवज्जो है यार, अगर थोड़ा माहौल साजगार हो तो बोलूं मैं, वरना मेरा टाइम पूरा हो गया। मुझे मालूम है इब्राहिम को मुकर्रर किया कोतवाल। इब्राहिम की आदत थी रोज सुबह टहल जाता। टहल के आ रहा था गंगा किनारे, तो गंगा स्नान के बाद गंगा स्नान करके वापस पंडित बूढ़ा खुशट आदमी है ना। कुछ लोग जो है ना अजीब तबीयत के होते हैं, बुढ़ापा आ जाता है लेकिन गैरत नहीं आती है। तो उसकी नजर उस पर पड़ गई। उसने बुलाया अपने कारिंदों को, पूछा ये लड़की कौन थी, पता करो।
पता किया गया तो वो एक पंडित की बेटी। उसने कहा हुजूर वो तो पंडित की बेटी है। कहा तो क्या हुआ, यहाँ हाकिम तो हम है ना, यहाँ हमारी हुकूमत है, यहाँ हमारा सिक्का चलता है, खबर भेज दो, हमें उसकी बेटी चाहिए। खबर गई, पंडित, बेटी बेटी होती है। बाप था उदास हो गया कि मेरी बेटी पे एक मुस्लिम की नीयत खराब हो गई। घर आके सुस्त बैठ गया, हर दिन के बराबर खाना नहीं खाया। बच्ची पूछ बैठी अब्बा हुआ क्या है। कहा बेटी कोतवाल का पैगाम आया है, उसकी नजर तुम पे पड़ गई है, वो तुम्हें अपने महल में चाहता है। तो बच्ची ने कहा ठीक है अब्बा जाओ। परेशान क्यों हो। कहा मेरा जी चाहता बेटी, क्या किया जाए, अगर नहीं मानते तो वो सबको कत्ल कर देगा, और मान लेते हैं तो इज्जत चली जाएगी। उसने कहा अब्बा एक काम करें, जल्दी करें, कोतवाल से जाके कहें कि एक बेटी है, ऐसे ही तो नहीं भेजी जा सकती, थोड़ा सा सोचने का मौका दिया जाए, थोड़ा सा वक्त ले लें, फिर कोई रास्ता निकल आएगा। बच्ची के कहने पे बाप गया, इजाजत ले ली, वक्त मिल गया थोड़ा सा, बाप फिर आ गया, बेटी वक्त गुजर रहा है, मैं महीने भर का टाइम ले चुका हूं, अब क्या होगा। बच्ची कहती रुको ना, वक्त ये भी पूरा हो चला। उसने फिर कहा जाके कहो बेटी को रुखसत करना है ना, दुल्हन बना के भेजूंगा, इकलौती बेटी है, कुछ मेरे भी अरमान है, थोड़े से दिन और बढ़ा दे। कहा बेटी अब कितने का, 8 दिन और बढ़वा लो, 8 दिन और बढ़वा लो। कहा ठीक है। बच्ची ने कहा, वो गया, कहा बेटी 8 दिन का वक्त मिल गया, अब क्या किया जाएगा। बच्ची कहती अब्बा एक काम करो, एक शहजादे वाला मुगल शहजादे का जोड़ा ला दो और एक तेज रफ्तार घोड़ा ला दो। बच्ची ने कहा बेटी क्या करोगे। बाप ने कहा बेटी क्या करोगी। कहा अब्बा जी ये ना पूछो, जब आ जाऊंगी तो बता दूंगी, मैं जा रही हूं, परेशान ना होना, इंतजार ना करना, मैं जाऊंगी, काम करके आऊंगी। बच्ची ने बाप से इजाजत ली। मुख्तसर तेजी से बयान कर रहा हूं मैं। बैठी घोड़े पे, सफर सीधा दिल्ली का किया, और दिल्ली सफर करके पहुंची। जब पहुंची तो उस वक्त जुमे का दिन, जुमे का सूरज तुलू हो रहा था। पता किया जा करके कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर कहां मिलेंगे। जब इतना पूछा, किसी ने कहा शहजादे वो जुमे की नमाज के बाद दिल्ली से जब निकलते हैं ना मस्जिद से, तो वो जो सवाली होते हैं जरूरतमंद, वो पैरियों पे खड़े हो जाते, वो सबकी फरियादें सुनते हुए उतरते। बच्ची ने कहा ठीक है। नमाज के लिए लोग गए और बच्ची भी जाके वही जरूरतमंदों की लाइन में लग गई। हैरत की होगी आपको, आज बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है। जो मुक्त कहते हैं भारत को, कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। मुल्क में कितनी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, कोई हिसाब नहीं है। ये अंधा मीडिया, किसी की बेटी की इज्जत उछल जाती है तो गूंगा बहरा बन के बैठ जाया करता है। आग लगाने का काम करने वाला मीडिया, इसे क्या पता इज्जतें कितनी अहम होती है। अल्लाह अकबर। बच्ची जाकर के सवालियों की लाइन में खड़ी हो जाती है। औरंगजेब मस्जिद से निकल रहे हैं। कोई कहता हुजूर रूह भूखा हो, पर्ची ले ली जाती है, उसकी जरूरत दर्ज करा दी जाती है। कोई कहता मकान नकी है, जरूरत सुनी जाती है। कोई कहता मोहताज हो, उसकी भी सुनी जाती है। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, जब सवाल पूछते पूछते, जरूरतें पूरी करते करते, जब बारी शहजादी की आई है, पंडित की बेटी की आई है, इसने भी हाथ बढ़ाया, आगे बढ़ा करके पर्ची पेश की। औरंगजेब आलमगीर की एक निगाह चेहरे पर पड़ी, समझ गए ये बेटा नहीं बेटी है। जब उसने वो कागज दिया था, आपने डायरेक्ट हाथ पकड़ा नहीं था, बल्कि आपने चादर के कोने से बच्ची के हाथ से कागज लिया और कहा बेटी, बेटियों को सड़कों पे नहीं आना चाहिए, बेटियां सड़कों के लिए नहीं, बेटियों से तो महल में बैठ के बातें की जाती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेटी क्या कहने। वाह कह के आगे बढ़ गए और सबकी बातें सुनी, फिर महल में आ गए। कहा भेजो बच्ची को। बुलाया औरंगजेब आलमगीर ने। लोग कहते कट्टर था, हाथ एक, औरंगजेब आलमगीर को पढ़ो, कहां की बात है, दिल्ली की, दर्द कहां का है, बनारस का है। औरंगजेब आलमगीर ने बुलाया और कहा बेटी क्या बात है। उसने सारी बात कह डाली। कहा वो कोतवाल जो आपने बनाया ना, वो मेरी इज्जत का दुश्मन हो गया, उसने फला दिन का टाइम दिया है, आपके पास आई हूं, बताओ मैं क्या करूं। तो औरंगजेब आलमगीर कहते हैं जा, जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही कर। इतना सुना, बच्ची की सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह गई। उसने सोचा ये तो सारी चरसी निकले, मैं तो सोच रही थी बादशाह मदद करेगा, इसने तो ये कह दिया कि जाओ जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही करो। रोती हुई वापस आ गई। जब रोती हुई वापस आई, बाप ने पूछा क्या हुआ बेटी, कहां गई थी। कहा बादशाह के पास। कहा उम्मीद जागी। कहा उसने कह दिया है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही करो। तो पंडित कहता बेटी फिर अब तो कोई रास्ता नहीं, काम करें, सारे डूब के मर जाते। उसने कहा ना अब्बा ऐसी भी क्या जल्दी है। कहा क्यों। कहा सुनो, जैसा कोतवाल कहता वैसे ही करो, मुझसे बादशाह ने जो कहा मैं वही करूंगी। वो पंडित कहता बेटी इज्जत चली जाएगी। उसने कहा अब्बा उम्मीद है अभी,
कहा वो क्या मदद करेगा जिसने कोतवाल की मर्जी के मुताबिक तुझे सजने के लिए कह दिया। बच्ची ने कहा था अब्बा जब मैं उसके पास थी ना, उसने 3 बार मुझे बेटी कह के आवाज दी थी। और मैं जानती हूं जब मुसलमान किसी को बेटी कह देता है ना, फिर उसकी इज्जतें लुटने नहीं देता। कि कापा इंतजार किया जाएगा। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन की मोहलत कोतवाल को मिली, कोतवाल ने दी थी। डोली आ गई, बेटी सज के जब बैठी ना डोली में पंडित की, और डोली उठ करके बादशाह के दरवाजे पर, कोतवाल के दरवाजे पे आई है। तारीख का ये बात जरा सुनिए तो सही। जब कोतवाल के दरवाजे पे डोली आई है, कहा दुल्हन अभी अंदर नहीं आएगी। कहा किस लिए? कहा आज मैं खुश हूं, आज मैं इसका सदका उतारना चाहता हूं। उसने सिक्के सोने के मंगाए, एक बड़ा थाल लिया, लेकर के खड़ा हुआ और मुट्ठी भर भर के फकीरों में लुटा रहा था। लुटाता रहा, लुटाता रहा, लोग लूटते रखे, लूटते रखे। आखिर उसी भीड़ से एक पोसीदा लिबास में, फटी चादर में एक फकीर निकला। उसने भी आकर के आगे हाथ बढ़ा दिया। कोतवाल से कहा मुझे भी भीख दी जाए। उसने कहा अंधा गए, इतने सिक्के नीचे पड़े गए कि उठाने वाले कम पड़ गए हैं, तू अनोखा भिखारी है, तेरे हाथ में भीख दी जाए। उसने कहा था सुन सुन कोतवाल, मैं फेंका हुआ पैसा नहीं लेता, मैं गिरा हुआ नहीं उठाता हूं, अगर देना है तो हाथ में दे। उसने कहा बड़ा सिद्दीक है, अगर कोई और दिन होता तेरा सर कलम कर देता, आज मेरी खुशी का दिन है, लाओ ताल आगे लाओ। उसने मुट्ठी भरी सिक्कों की जैसी फकीर के हाथ पे रखी है, फकीर ने कलाई थामी और जब चादर उतार के फेंकी है, हैरत हो रही थी। चादर में फकीर नहीं था बल्कि औरंगजेब आलमगीर आ गए थे। आने के बाद आपने कहा था तुझे क्या लगता है मैं दिल्ली में हूँ, तू बनारस में है, तू जो चाहे कर लेगा, तुझे नहीं पता है हम किसी भी कुर्सी पे बैठे हमें खुदा का डर रहता है। तो गाती बुलवाए गए और उसी मैदान के अंदर पीठ से कोतवाल को चीरा गया। ऐलान किया गया था कि जो किसी भी बेटी के साथ अत्याचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कट्टर कहने वालों, जब हम सल्तनत में थे, हमारे हाथ में मुल्क का निजाम था, हमने तुम्हारी बेटियों की आबरू बचाई थी। आज तुम्हारे हाथ में निजाम है, हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज क्यों नहीं है? तारीख गवाह है, देखो तो सही हुक्मरान किसे कहते हैं। औरंगजेब आलमगीर ने कहा था अब शान से डोली उठाओ और इसके दरवाजे पे लेकर चलो। जब दरवाजे पे लेकर के गए, बच्ची डोली से निकली है। औरंगजेब आलमगीर भी घर में आए हैं। पहला जुमला कहा था बेटी प्यास लगी है, जल्दी से पानी पिला दे। कहा इतनी प्यास है? कहा हाँ बेटी, जब से तूने दर्द बयान किया है मैंने कसम खाई थी जब तक इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर दूंगा एक घूंट पानी का हलक से उतारना मुझ पे हराम रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। भाई ये निजाम है इस्लाम। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह निजाम वाह है इस्लाम। वाह वाह वाह। हाँ, औरंगजेब आलमगीर ने बताया था कि बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो।